ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम डे नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। तो डे बाय डे हम सीनियर चैप्टर्स की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे चैप्टर सीनियर होता जाता है उसके अंदर का जो गहराई होती है ना वो बढ़ती जाती है। तो वो जितना हम उसको गहराई से, क्योंकि ग्रैटिट्यूड हमने शुरुआत करी थी बहुत सिंपल कि अपनी नियामतों को गिनना। चैप्टर नंबर 1 था कि अपनी नियामतों को गिनना, जो कि बहुत सिंपल और बहुत सारी हैं हमारी लाइफ में। पर जैसे जैसे चैप्टर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम ग्रैटिट्यूड की गहराइयों में जा रहे हैं। और इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 28। और आज हम पहुंच गए हैं 20th चैप्टर पे। तो सीनियर चैप्टर्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। जो कि देखने में तो लगेंगे कि क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। और जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसकी गहराई समझ में आएगी कि वो आप कितना डीप प्रैक्टिस उसकी कर रहे हो और उसका किस लेवल का रिजल्ट आपको मिलता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हार्ट मैजिक। दिल से, कि दिल से कैसे हम कृतज्ञता को कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, दो चीजें होती हैं हमारे अंदर, एक होता है दिमाग, एक होता है दिल, है ना। हमारे जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स जो हम याद करते हैं रखते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं, उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है। जैसे हमने कभी टेबल्स याद की थी तो वो हमारे दिमाग में है ना। दिल में हमारे क्या रहता है? दिल में हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, उसकी मेमोरीज रहती हैं। कि भाई अगर मैं कहूं, याद करो वो टाइम जब आप बचपन में छुट्टियों में नानी के घर जाते थे या रिलेटिव्स के घर जाते थे तो आप क्या करते थे। तो वो दिमाग में नहीं, वो दिल से फील होता है कि वाह बड़ा मजा आता था, खेलते थे, आइसक्रीम खाते थे, घूमने जाते थे, मस्ती करते थे, पिट्ठू खेलते थे, जो भी करते थे, है ना। तो वो हमारे दिल में, तो हमारी जितनी भी फीलिंग्स होती हैं वो हमारे दिल में स्टोर होती हैं। इमोशंस हमें कहाँ फील होते हैं? दिल से फील होते हैं। और यहां हम पूरी बुक में ग्रैटिट्यूड की जो बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? फीलिंग। कि ग्रैटिट्यूड को फील करो, ग्रैटिट्यूड को फील करो। जितना आप उसको फील करोगे उतनी आपकी वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक जाएगी। एक होता है थैंक यू सिर्फ बोलना, कि हमने हवा में बोल दिया थैंक यू। भाई किसी ने मान लो हमारे लिए गेट खोला, हम कहीं गए हैं, गार्ड ने हमारे लिए गेट खोला, हमने हवा में बोल दिया थैंक यू, चलते बने। भाई वो थैंक यू गार्ड को फील ही नहीं हुआ, उस तक पहुंचा ही नहीं, तो वो वेस्ट है आपका बोला हुआ थैंक यू। ठीक है। और एक तरीका है, गार्ड ने आपके लिए गेट खोला, आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो थैंक यू भैया आपने मेरे लिए गेट खोला, है ना। आपने भी उसको महसूस किया, फील किया, और वो गार्ड के भी दिल तक पहुंच गया। तो वहां आपका ग्रैटिट्यूड काम करता है। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो बहुत थैंक यू करते हैं, हम तो बहुत थैंक यू करते हैं। थैंक यू करना एक अलग चीज है, थैंक यू को फील करना एक अलग चीज है। चाहे आप दिन में 5 बार कर लो, ठीक है, ये नहीं कह रहे जैसे आइंस्टाइन 100 बार करते थे, बट वो 100 बार फीलिंग के साथ करते थे। आप अगर 5 बार भी कर रहे हो ना तो उस 5 बार को फीलिंग के साथ करो, बजाय सिर्फ हवा में फेंकने के। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमें वही सिखाता है कि हम ग्रैटिट्यूड को दिल से कैसे महसूस करें। क्योंकि जब हम दिल से ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हैं तो हमारी वो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज होती है। हम मैग्नेट हैं, हमने पढ़ा है कि हम एक चुंबक हैं, और चुंबक में दो ही एनर्जीज होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जब हम ग्रैटिट्यूड को दिल से फील कर लेते हैं तो हमारा मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और जब हमारा मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली हमको यूनिवर्स से हमारे पसंद की चीजों को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। मैग्नेट का क्या काम है? मैग्नेट के दो ही काम है, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना। तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो पॉजिटिव चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिवली चार्ज कब होता है हमारा मैग्नेट? जब हम दिल से ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हैं। तो आज का चैप्टर हमें वही सिखाएगा कि हम दिल से ग्रैटिट्यूड को कैसे महसूस करें। डे 20 हार्ट मैजिक। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक हार्ट दिख रहा है, और ये हार्ट कहाँ बना हुआ है? एक पेड़ के ऊपर बना हुआ है, ठीक है।
तो आपको पता है नॉन लिविंग थिंग, हम बात करते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है, साइंस में ही पढ़ा था स्कूल टाइम में, कि हर चीज इस यूनिवर्स में एनर्जी से बनी हुई है। और हमें ये भी पता है कि जितने भी मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी एनर्जी से बनी हुई है, पर हम प्लांट्स को तो लिविंग उसमें ही मानते हैं ना, कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखो, आप दो प्लांट्स लो, एक प्लांट, सेम सेम तरह के प्लांट्स प्लांट्स लो, ठीक है। एक प्लांट को आप रोज बोलो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, पानी दे रहे हो और साथ साथ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कर रहे हो। और दूसरे प्लांट को आप पानी तो दे रहे हो, पर आप साथ साथ उसको गालियां दे रहे हो, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, और साथ साथ गालियां दे रहे हो। 1 वीक में ही आप दोनों प्लांट्स में चेंजेस देख लेना। तो उससे क्या, इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकलता है, कि प्लांट्स में भी फीलिंग्स होती हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ट्री के ऊपर हार्ट क्यों बना हुआ है? ट्री के ऊपर हार्ट इसलिए बना हुआ है कि कई बार देखो, हमारे इमोशंस कहाँ पर स्टोर होते हैं? हार्ट में, दिल में, है ना। कई बार होता है ना, हमें लगता है यार बहुत भारी हो गया है दिल, मतलब इतना अंदर स्टोर कर लिया है, इतना दिल भारी हो रहा है। कई बार तो हमारा होता है मन रो लो, भाई दिल इतना भारी हो रहा है रो लो। या होता है कि किसी से बात कर लो, भाई किसी से बात कर लो, अपना दिल हल्का कर लो, इतना भारी दिल हो रहा है कि किसी से बात करके, चाहे सामने वाला कोई सॉल्यूशन दे पाए या नहीं दे पाए, पर हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा दिल हल्का हो जाता है किसी से बात करके। यस और नो, होता है कि नहीं होता? यस मैम। है ना। तो यहां पर वो ट्री पे हार्ट इसलिए बनाया हुआ है कि जब कभी आपको लगे ना कि आपका दिल बहुत भारी हो रहा है, आपको कोई इंसान नहीं मिल रहा बात करने को कि जिससे आप अपना मन हल्का कर पाए, यू कैन जस्ट गो इन द नेचर। आप नेचर में जाओ और एक ट्री को ना हक कर लो, हक कर लो उसको, और अपने मन की बातें बोल दो, जो भी आप बोलना चाहते हो, एंड यू विल फील सो लाइट। वो आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके अंदर फीलिंग को, एनर्जी को शिफ्ट कर देगा। वैसे भी पेड़ देखो क्या करते हैं, देने का काम करते हैं, है ना। देने का क्या, हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फ्रूट देते हैं, है ना। पत्तियां, पेड़ों से, पत्तियों से कितनी दवाइयां बन जाती हैं, उनकी टहनियों से कितनी दवाइयां बन जाती हैं। तो ट्रीज आर द गिवर्स, गिवर्स, है ना, वो देने का काम करते हैं। तो जब आप उसको हग कर लोगे और अपने दिल की बात शेयर कर दोगे, तो वो आपकी सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये प्रूव्ड है साइंस में। और ट्री हगिंग तो बहुत, कितनी, फॉरेन में कितना यूज होता है। एक कंसेप्ट होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट वॉक, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में होता है ऐसे कि वहां पे ना स्पेशली फॉरेस्ट में वॉक की जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आसपास ट्रीज ही ट्रीज हैं, ट्रीज ही ट्रीज हैं, ट्रीज ही ट्रीज हैं। और जब आप वहां से वॉक करते हुए निकलते हो, ट्रीज को हक करते हुए जाते हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है, आपकी बॉडी हील होने लग जाती है। आप कभी सर्च करना इसके ऊपर, ठीक है। तो जब आपको जिस समय कभी भी लगे जीवन में कि आप बहुत भारी महसूस कर रहे हो, तो आप जस्ट ग्राउंडिंग, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, कि आप बेयर फुट, मतलब पैरों में चप्पल वगैरह कुछ मत पहनना उस समय, बेयर फुट जाना और ट्री को जस्ट हक कर लेना, ठीक है। चाहे आप अपने मन की बात कुछ बोलो चाहे नहीं बोलो, बस उसको हक कर लेना, बस। कि जैसे आपने कोई अपने बहुत ही लव्ड वन को हक कर रखा है, और बस कई बार होता है ना कि किसी का हग ही काम कर जाता है, बस। चाहे वो कुछ बोले, जादू की झप्पी, है ना, जादू की झप्पी, वो मुन्ना लाल, क्या मुन्ना भाई मूवी थी ना एक, वो जिसमें वो मुन्ना जादू भाई की, एमबीबीएस। है ना, जिसमें वो सिर्फ जादू की झप्पी देते हैं और कितने वंडर्स हो जाते हैं। तो ऐसी सिर्फ झप्पी देनी है, और आप अपने अंदर चेंज देखना, ठीक है। तो ये हिडन मैसेजेस होते हैं, ये पिक्चर्स जो बनी हुई हैं, ये आपको हिडन मैसेजेस देते हैं। होता है ना, कई बार आप बहुत परेशान हो, रो रहे हो, ठीक है, और कोई भी आपका लव्ड वन आके बस आपको हक कर ले, आपकी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है, जस्ट मेल्ट हो जाती है वो सारी। सोचो कभी ऐसा हुआ है, अपना अपना कोई टाइम याद करो, ऐसा कभी हुआ है कि किसी समय पे आप बहुत परेशान थे, बस किसी ने आके आपको हक कर लिया, और चाहे आप रोए, बट आपका सब निकल गया। हुआ है ऐसा? निधि जी, आपके साथ हुआ है ऐसा?
करे मैं हाँ सही मैम, है। जब मेरे फादर बीमार थे तब ऐसा हुआ है, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थे, वेंटिलेटर पे थे। अच्छा, मम्मी के सामने हम अपने इमोशंस जैसे जाहिर नहीं कर सकते, तो मैं और मेरी सिस्टर अकेले में रोते थे कि हम्म। उनको, उनके आगे हमें स्ट्रांग रहना है। ऐसे ही राइट। मैम, जब मेरी मदर बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब डॉक्टर्स ने 16 डेज शी वॉज इन आईसीयू। हम्म। तो डॉक्टर्स ने 16th डे कहा था कि शी इज स्टेबल नाउ। तो हम्म। वो 16 दिन हमने कैसे निकाले हैं डेली, कि भाई कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो पापा के आगे हम दोनों सिस्टर्स बहुत स्ट्रांग रहते थे, हम्म। है क्योंकि ना। वो खाना नहीं खाते थे, वो आईसीयू के बाहर ही बैठे रहते थे। हम्म। तो तो बस। ऐसे बहुत सिचुएशंस हमारी सबकी लाइफ में आती हैं कि जहां पर हम अपने इमोशंस को कई बार हैंडल नहीं कर पाते। हम कोशिश करते हैं स्ट्रांग बनने की, बाहर सबको दिखाने की, पर अंदर कहीं ना कहीं हम टूटे हुए होते हैं। बिकॉज वी आर ह्यूमंस, है ना, इंसान है, फीलिंग्स है हमारे अंदर, इमोशंस है हमारे अंदर। एनिमल्स में भी होते हैं इमोशंस, तो हम तो इंसान है। ठीक है, तो जब वो इमोशंस कई बार बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं हमारे ऊपर, हम नहीं हैंडल कर पाते, तो हमें कोई चाहिए होता है। हमें उस समय कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम अपना, सिर्फ एक उनकी प्रेजेंस, कई बार किसी के शब्द काम कर जाते हैं। और अगर आपको कभी कोई उस समय में इंसान ना मिले, कॉपी पेन आपकी बहुत हेल्प करता है। और नहीं तो आप ट्री के साथ जाके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। मैम, ठीक ये है। चीज खुशी में भी होती है, खाली हाँ गम हाँ। मतलब। हाँ हाँ जैसे मैम, बिल्कुल। मेरी देखो, डॉटर ने विलियम्स की एंट्रेंस दी ओवरवेलमिंग, थी। हाँ देखो, हाँ। जब भी आप ओवरवेलम होते हो ना इमोशंस के साथ, चाहे वो खुशी के हो चाहे गम के हो, है ना, जब आप ओवरवेलम हो जाते हो कि बहुत हैंडल नहीं हो रहा, मतलब खुशी भी कई बार इतनी हो जाती है कि हैंडल नहीं हो रही, तो वो आंसू बहने लग जाते हैं। हम्म। यस। Gratitude is the memory of the heart. Jean Baptiste Massieu, French Revolution activist. हाँ तो देखो, तो ये वाली जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, मतलब ग्रैटिट्यूड हृदय की स्मृति है। इसका हिंदी में ये मतलब है, हृदय की स्मृति, मतलब जो हमारी ग्रेटफुलनेस होती है ना, जो कृतज्ञता होती है, वो हमारे ना दिल में स्टोर होती है। मेमोरी मतलब हम कहते हैं ना, हम मेमोरी की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, मेमोरी हमारे दिमाग में है। हमें चीजें कहाँ याद रहती हैं, दिमाग में। कुछ भी होता है वो हमारे दिमाग में याद रखते हैं। बट दिमाग फैक्ट्स को याद रखता है। जो कृतज्ञता, अगर हमने कभी जीवन में कहीं किसी चीज के लिए कृतज्ञता की होगी, ठीक है, तो वो उसकी मेमोरी ना हमारे दिल में होती है। तो ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, वो हमारे हार्ट में स्टोर होती है जाके उसकी मेमोरी। हम्म। you might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. हाँ, अब एक सेकंड यहाँ पे रुकेंगे। अब यहाँ पर अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स करते हुए आ रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 20 पर हैं, है ना। हर चैप्टर आपको बार 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 याद दिला रहा है, फील द ग्रैटिट्यूड, फील द ग्रैटिट्यूड, फील द ग्रैट। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है, उसकी जो फीलिंग है, वो फ्यूल है, फ्यूल। आपकी गाड़ी है, ठीक है, आप मान लो आप हो, आप एक गाड़ी में बैठे हो। आपकी गाड़ी को एक डेस्टिनेशन पे जाना है, जो आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, आपके सपने वहां पर है, वो रास्ता है, ठीक है। अब आप हो गाड़ी में। अब आपकी गाड़ी को वहां तक चलाने के लिए फ्यूल चाहिए ना, पेट्रोल। अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? नहीं चल सकती ना बिना पेट्रोल के। तो वो फ्यूल जो आपकी गाड़ी को चलाएगा, वो है फीलिंग, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो ही फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब कितना फ्यूल है आपकी गाड़ी में, आप कहां तक पहुंचोगे, वो उस पर डिपेंड करता है ना। आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो आपको इनफ फ्यूल चाहिए अपनी मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको इनफ फीलिंग लानी है ग्रैटिट्यूड की अपने अंदर, कि आपके अंदर जितनी फीलिंग आएगी ग्रैटिट्यूड की, उतनी ही जल्दी आपकी गाड़ी आपके सपनों तक, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ठीक है। तो और जितना हम अंदर उसको महसूस कर लेंगे, उतना आउटसाइड वर्ल्ड में हमारी डिजायर्स हमको दिखने लगेंगी पूरी होते हुए। बिकॉज योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो हमें फीलिंग को कहां लेकर आना है, अंदर। अंदर भी कहां पर? दिल के अंदर, दिल की गहराइयों से फील करना है। हम कई बार बोलते हैं ना, अपने दिल की गहराइयों से फील करो। किसी के लिए प्यार होता है तो कैसे होता है, वो दिल की गहराइयों से होता है प्यार, है ना। तो ऐसे ही ग्रैटिट्यूड को दिल की पूरा डीपली फील करना है हमें।
हम्म। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach the level. हाँ ठीक है, अब क्या है, अब बुक क्या कह रही है, बुक हमको ना एक एक चैप्टर दे दे के आगे बढ़ा रही है। और बुक आपको कह रही है कि अगर आपको इनिशियली फीलिंग नहीं भी आती ना, कोई बात नहीं, आपको करना है, बट करते करते आपको इवेंचुअली फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, ये बुक बोल रही है। अब पर वो गारंटी नहीं है भाई कब आएगी, अब वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, करते करते आने लगेगी। पर हम तो भाई आज के जमाने में इंस्टेंट चाहिए, हमें तो रिजल्ट, है ना। हम तो फटाफट वाला जमाना आ गया कि भैया टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट काम करो। तो आज का चैप्टर आपकी उस फीलिंग को बढ़ाने में मदद करेगा, कि जो फीलिंग शायद लेटर ऑन आएगी, कि करते 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 हमारे अंदर आएगी, आज का चैप्टर उसकी थोड़ी स्पीड को बढ़ा देगा। कैसे, पढ़ते हैं। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude. By focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. ठीक है। अब आज की जो प्रैक्टिस है वो ऐसे डिजाइन की गई है कि वो आपकी डेप्थ को, जो गहराई कि हम कहते हैं ना गहराइयों से फील करो, वो उस डेप्थ को, ग्रैटिट्यूड की डेप्थ को इंक्रीज करने में, पावरफुली इंक्रीज करने में आपकी मदद करेगी। अब कैसे, वो ऐसे कि जब हम अपने माइंड को, जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप अपने माइंड को यहां पर ले आओ, अपने हार्ट के पास, यहां पर फोकस करो। आप अपना हाथ रख सकते हो, ठीक है, अपना राइट हैंड, हमारा हार्ट कहां पर होता है, लेफ्ट साइड होता है ना एवरीबॉडी, आपको पता है ना हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है। तो जब आप अपने राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखो, ठीक है। अब मान लो आप यूजुअली नॉर्मली ग्रैटिट्यूड करते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपनी मम्मी का कर रहे हो, ठीक है, अपनी मम्मी का ग्रैटिट्यूड करो, मम्मी को याद करते हुए, अगर आपकी मम्मी अलाइव हैं या अभी नहीं है, जो भी हैं, बट आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप याद कर रहे हो, तो आप यूजुअली कर रहे हो कि मैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 महीने कोख में रखा, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मुझे अच्छा खाना खिलाया, मुझे पढ़ाया, मुझे शॉपिंग कराई, मेरी पसंद के कपड़े दिलवाए, है ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी। एक तो होता है मैं ऐसे बोल रही हूँ, एक है कि मैं अपने दिल पे हाथ रख रही हूँ, ठीक है, आई एम कीपिंग माई राइट हैंड ऑन माई हार्ट, आंखें बंद कर रही हूं, आई एम क्लोजिंग माई आईज, और अब मैं मन से, दिल से फील करते हुए बोल रही हूँ वही चीज जो मैंने पहले बोली थी। शायद मैं अपनी मम्मी का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ रहा है, और मैं अब दिल से फील करते हुए बोल रही हूँ कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मम्मी, मैं अपनी मम्मी के लिए दिल से कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, इतनी कठिनाइयों के साथ मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे छोटे होते खाना खिलाया, मेरी हर छोटी चीज का ध्यान रखा, मैं बीमार हुई तो मेरा, मेरे को, मुझे दवाई दिलाई, मुझे पढ़ाया, आपने मेरे लिए स्वेटर बनाए, मेरी पसंद के मुझे कपड़े दिलाए, मैं दिल से कृतज्ञ हूं आपके लिए। कुछ चेंज महसूस हुआ? एवरीबडी ट्राई दिस, ट्राई दिस, अभी करेंगे। ठीक है, किसी के लिए भी, आप किसी के लिए, आप अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी आप एक बार ट्राई करो, एक बार नॉर्मली बोलो, ठीक है, और दूसरी बार अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके एक बार करो, एवरीबडी अभी करना है, अभी करना है, एंड देन टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपको कुछ चेंज महसूस हुआ।
यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स को यूज करेंगे। टाइप इन द चैट बॉक्स। कुछ चेंज महसूस हुआ निधि जी? आपको कुछ चेंज महसूस हुआ? ये मैम, फीलिंग्स में फर्क तो है। हम दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके उस चीज में बिल्कुल ना डेप्थ में चले जाते हैं। है ना? तो और हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस यही है कि हम अपनी फीलिंग्स को इंक्रीज करें, उसको गहराइयों तक लेकर जाएं, यही हमारा पर्पस है। तो ये प्रैक्टिस आपकी उस स्पीड को बढ़ाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी होता है। इससे आपका हार्ट हार्ट हमारा जो दिल है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, हेल्दी बनता है हमारा हार्ट। ठीक है, क्योंकि हम अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसकी रिदम बहुत इवन हो जाती है। और बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स आती हैं हेल्थ में, इससे हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट्स आती हैं। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत बहुत पावरफुल है कि जब भी आप कृतज्ञ हो रहे हो, अगर आप दिल पे हाथ रख के कर रहे हो ना, तो उसकी फीलिंग ज्यादा आती है। कई बार अब तो जैसे मैं मैजिक बुक बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब तो रूटीन में, मतलब हैबिट में हो गया है कि कई बार कहीं गए, मान लो किसी ने आपको कुछ सर्व भी किया है, तो वो ना ऑटोमेटिकली हाथ दिल पे चला जाता है, थैंक यू भैया। है ना? किसी ने शॉपिंग करते हुए आपकी हेल्प की है, थैंक यू। अपने आप चला जाता है वो, और वो अपने आप फीलिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो बट बात यह है कि पहली बात तो, क्या हमने कभी अपने हार्ट से दोस्ती की है आज तक? हमने अपने हार्ट को ही नहीं एक्नॉलेज किया। हमारा हार्ट जो 24 घंटे हमारे लिए काम करता है ना? हम तो रात को सो भी जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं। ये बेचारा हार्ट तो, इसको तो रेस्ट ही नहीं मिलता। ये तो 24 घंटे काम करता है। और आपको पता है कि जब हमारा पूरा शरीर भी नहीं बना था, सबसे पहले ये हार्ट आ गया था। है ना? डॉक्टर कैसे बताते हैं कि वूम में बेबी है, धड़कन, धक 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 धक। अभी ऑर्गन्स तो बाद में बनते हैं, सबसे पहले हार्ट बनता है ना? और आपको पता है कि सबसे एंड तक हार्ट ही चलता है। जब तक हार्ट चल रहा है तो आप जीवित हो। जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो आपकी फोटो पर हार्ट चढ़ जाता है ना? पता है ना ये चीज, कि लोग कोमा में चले जाते हैं, उनके ऑर्गन्स नहीं काम कर रहे, उनके सेंसेस नहीं काम कर रहे, पर हार्ट इज स्टिल वर्किंग। होता है ना? जैसे अब मेरे फादर के साथ हुआ कि उनका ब्रेन डेड हो गया था। ब्रेन डेड हो गया था, फिर भी हिज हार्ट वाज वर्किंग। तो हार्ट तो हमारा इतना इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, जिसने हमें जीवित रखा हुआ है। कि ये हार्ट है तो हम हैं। जिस दिन ये हार्ट ने काम कर देना बंद कर दिया, तो हम खत्म। पर फिर भी क्या हमने कभी इस हार्ट को एक्नॉलेज किया है? और ये हार्ट कितना कुछ झेलता है आपका, कितना कुछ। आपके दुख, दर्द, इमोशंस, फियर, गिल्ट, कहां से आती है फीलिंग? वो प्यार, अच्छी वाली फीलिंग्स भी हार्ट से ही आती हैं। खुशी, ओवर ओवर खुशी हो जाती है तो भी वो बेचारा आपका हार्ट ही संभालता है। कितना हम अपने हार्ट के ऊपर बर्डन डालते हैं, कितना उससे काम लेते हैं। वो बेचारा बिना शिकायत के आपके लिए सब काम करता रहता है। और हम तो इतने नाशुक्रे हैं कि हमने कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया, इसको कभी थैंक यू भी नहीं बोला, कि मेरे प्यारे दिल, कि तू मेरे लिए इतना काम करता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। किया किसी ने? अच्छा, आज तक किया किसी ने? जिसने मैजिक बुक पहले नहीं करी, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, आज से पहले आपने कभी अपने दिल का शुक्रिया किया है? टाइप इन द चैट बॉक्स। किया है किसी ने? हम नहीं थैंक किया। यू करने की आदत ही नहीं थी। बस है ना? थैंक यू उसी सर्कमस्टांस में करते थे, जैसे आपने, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, बस। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। हाँ, किसी ने नहीं सिखाया। हमने किसी को देखा ही नहीं करते हुए। है ना? हमने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, हमने अपने टीचर्स को नहीं देखा, हमारे टीचर्स ने हमें कभी नहीं सिखाई ये चीज, क्योंकि किसी को पता ही नहीं थी, किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। बट ये मैजिक बुक आपको सिखा रही है ना?
तो आज मैजिक बुक आपको ये सिखा रही है कि आप अपने दिल पे हाथ रखकर कृतज्ञता को फील कर पाते हो। और ये हमने अभी करके भी देखा, डिफरेंस हमें फील हुआ कि जब हम अपने हार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गहन हो जाती है, डीप हो जाती है, गहरी हो जाती है कृतज्ञता। पर उससे पहले अगर हम अपने हार्ट से दोस्ती कर लें कि मेरे दिल, उसका पहले थैंक यू कर दें कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल, तुम मेरे लिए इतना काम करते हो, 24 घंटे मेरे लिए काम करते हो, मेरी पूरी बॉडी तक ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचाते हो, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हो, सब काम करते हो, मेरे इमोशंस को हैंडल करते हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल, मैं तुम्हारे लिए ही बहुत शुक्रगुजार हूं। तो जब आप अपने दिल को एक्नॉलेज कर लोगे, उसके साथ दोस्ती कर लोगे, तो आपको क्या लगता है, आपका दिल आपका और साथ देगा कि वो पीछे हटेगा? साथ देगा। साथ देगा ना, क्योंकि अब तो हमने दोस्ती कर ली, उसके लिए कृतज्ञ भी हो गए हैं। और कानून क्या कहता है, बुक क्या कह रही है, लॉ क्या कह रहा है, आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होगे आपको और दिया जाएगा। हम अपने दिल के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं तो हमारा दिल भी हमको और बढ़ बढ़ के देगा, हमारा और साथ निभाएगा। तो इसको करने से ना सिर्फ आपकी कृतज्ञता की फीलिंग बढ़ेगी, आपका हार्ट हेल्दी होगा, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आज हम एक ये प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम अपने दिल से दोस्ती करेंगे। पहले हम अपने दिल से दोस्ती करेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे भैया मेरा यूज ही करे जाओ बस तुम, ठीक है, मेरे लिए कृतज्ञ मत होना, बस मेरे को यूज करते रहो, मेरा इस्तेमाल करते रहो बस तुम। फिर एक दिन थक के मैं गिव अप कर जाऊंगा, फिर टाटा बाय बाय, यही होगा। चलो। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Once you've practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. है ना, As हाथ you रखते हुए आप ये फील करो कि आप बोल तो मुंह से रहे हो, आप थैंक यू बोल तो मुंह से रहे हो, शब्द तो आपके मुंह से आ रहे हैं बाहर, बट वो निकल आपके दिल से रहे हैं। ठीक है, आपको ये महसूस करना है कि वो कृतज्ञता, चाहे मैं मुंह से शब्द बोल रही हूँ बट वो निकल मेरे दिल से रही है। हम्म। As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again. Thank you slowly. Again, you can use the tips I've given above if it helps you. After you have gratitude, after you have After you have finished heart magic on each of these desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it'll all and with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you've increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears
or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you've never felt before. ठीक है। तो ये हार्ट मैजिक वाली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके अंदर में एक अलग ही लेवल की खुशी आएगी, रश ऑफ जॉय, रश ऑफ हैप्पीनेस। आपको अंदर से बहुत मतलब खुश महसूस होगा जब आप अपने दिल पे हाथ रख के कृतज्ञ होगे किसी भी चीज के लिए, है ना। आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता कर रहे हो, चाहे आप पैसे के लिए कर रहे हो कि लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में हमेशा अबंडेंस बनाए रखने के लिए, मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। तो कई बार आपका वो इतना गहराई से होगा कि आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, आपको गूज बम्प्स भी आ सकते हैं, आपके हार्ट में टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपने बहुत अंदर बहुत गहरा तक फील कर लिया उसको, बहुत गहराई तक फील कर लिया आपने उसको। ठीक है। तो ये आपको तभी होगा जब आप इसको बार बार यूज करोगे, प्रैक्टिस को बार बार करोगे, अपने दिल पे हाथ रख के ग्रैटिट्यूड करोगे, यू विल फील देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर बुक क्या बोल रही है कि आप इसको अपनी डिजायर्स के लिए करो। जैसे यहाँ पर टॉप 10 डिजायर्स चैप्टर नंबर 13 में बोला था ना कि टॉप 10 डिजायर्स चूज करो, और बट मैंने आपको सजेस्ट किया था कि चूज वन डिजायर। ठीक है, अभी के लिए एक पे काम करते हैं या तीन ले लो, टॉप 3 डिजायर्स। अभी सारी डिजायर्स मत लो क्योंकि यू आर अ बिगनर। आप एक बार करना सीख जाओगे देन तो यू कैन मेक अ लॉन्ग लिस्ट, उसके बाद तो आप कितनी मर्जी ले लो। तो अभी तो आपकी जो टॉप डिजायर है कि आज के टाइम में मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी ये है, हो सकता है आपकी हेल्थ रिलेटेड हो कि भाई मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा बॉडी वेट बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, हो सकता है आपकी हेल्थ हो सकता है आपकी रिश्ते से रिलेटेड हो, भाई इस समय मेरे रिश्ते में कहीं कोई ब्रेकडाउन है, मेरे को अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करना है, या मुझे अपने बेटे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करना है, या मुझे अपने बॉस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा करना है, जो भी आपकी डिजायर है तो आप वो ले सकते हो। हो सकता है पैसे को लेकर हो कि मैं अपनी पर मंथ की एक इनकम चाहती हूँ, कि मेरी पर मंथ की इतनी इनकम हो, तो वो मेरी डिजायर है। ठीक है, जो भी आपकी डिजायर है, वॉट एवर योर डिजायर इज, आप उस डिजायर को फील करो, अपने दिल पे हाथ रखो और फील करो एज इफ आंखें बंद करके कि आपकी वो डिजायर पूरी हो गई है, and you are just in the state of gratitude, and you are feeling the gratitude from the depth of your heart। आप अपनी दिल की गहराइयों से उसको फील कर रहे हो कि थैंक यू। आप जिस भी भगवान जी को मानते हो, हनुमान जी, महादेव, माता रानी, ठीक है, जो भी साईं बाबा, आप जिसको भी मानते हो कि थैंक यू हनुमान जी मेरी ये विश को पूरा करने के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ, आपने मेरी ये इस इच्छा को पूरा किया, आपकी इस ब्लेसिंग के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जब आप करोगे ना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, और हमारा पर्पस क्या है, अच्छी फीलिंग में आना, है ना, अपने आप को अच्छी फीलिंग में रखना, यही हमारा पर्पस है, अपने मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज करना, यही हमारा काम है। तो ये प्रैक्टिस उसमें आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है। हम्म। Magic practice number 20, Heart Magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list and at end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Most welcome, ma'am. हाँ जी, समझ में आया सबको आज का चैप्टर। क्या करना है, आपको सिर्फ गहराई से महसूस करना है ग्रैटिट्यूड को, है ना, दिल पे हाथ रख के आपको ग्रैटिट्यूड को गहराई से महसूस करना है। करके देखा, सबने ट्राई किया। एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ। हम्म।
एवरीबडी अनम्यूट करके एक बार बताओ, आपको महसूस हुआ? यस और नो में जवाब दो। डिड यू हुआ। फील? हुआ। यस। है ना? या जब हम इट्स दिल पे इट वाज हाथ। मोर डीप। ऐसा जब हम लगा कि हमेशा ऐसे ही करना चाहिए ग्रेटिट्यूड। राइट, क्योंकि वो हमारे को एकदम से अंदर से ना फीलिंग आने लगती है ना? हम जब खाली मुंह से बोलते हैं, कभी हमें फील होता है, कभी हमें नहीं होता, है ना? और जब हम दिल का इस्तेमाल करते हैं, दिल के ऊपर हाथ रखते हैं, तो हमारी वो अंदर से फीलिंग आती है। और हमको, हमारा पर्पस ही ये है कि हमको फीलिंग को गहराइयों से लेकर आना है। जितना हम डीपली उसको फील करेंगे, उतना हम अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी डिजायर्स को पूरा करने में वो हमारी मदद करेगा। तो आप अपनी विश लिस्ट में के लिए भी आपने जो भी किया है, जैसे आपने मैजिक चेक बनाया था, है ना? तो मैजिक चेक में भी आपने कोई अमाउंट लिखा था किसी चीज को पाने के लिए, कि कोई चीज आपको लेनी है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। आप अपने दिल पे हाथ रख के, आई एम सो ग्रेटफुल लक्ष्मी माँ, या मनी डियर मनी मेरी लाइफ में आने के लिए, जिससे मैंने वो चीज ले ली है, वो चीज मेरे पास आ गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं दिल से कृतज्ञ हूं मेरे जीवन में उस चीज के आने के लिए। ठीक है? तो आप जब करोगे, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। किसी का कोई मैं तो सवाल? सुबह जो अपने ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, फिर जब री हम्म, रीड करती हूँ, तो आई ऑलवेज, पर जब हाँ मैजिक बुक करके तब से यही आदत हो गई है। हाँ तो बिल्कुल। फीलिंग थोड़ी सी डीप हो जाती है नॉर्मल पढ़ने यस। से और हाँ हार्ट पे बिल्कुल। हैंड रखने से। हाँ, तो आप जब अपनी सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो, लिखते हो, तो उसको भी आप जब क्योंकि बोला गया है ना बुक में री रीड करना है, आपने एक बार लिख ली, उसके बाद आपको री रीड करना है। तो जब आप री रीड कर रहे होते हो, तो अपने दिल पे हाथ रखकर उसको बोलो, आपको फील होगा। ठीक है? और मैजिक रॉक प्रैक्टिस जो आप रात को करते हो, तो उसमें भी आप जब, एक हाथ में तो आपके रॉक है, ठीक है, पत्थर है, दूसरा हाथ अपने हृदय पे रख लो। दिन भर की अच्छी चीजों को याद करना होता है हमें, है ना? और देखो, ये प्रैक्टिस आपको कैसे इसमें भी हेल्प करती है। कई बार क्या होता है ना, हम लाइफ में डिसीजन मेकिंग में अटक जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते, है ना? समझ नहीं आता क्या करें, क्या चूज करें, ये करें कि वो करें, अटक जाते हैं, नहीं डिसीजंस ले पाते। तो ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस ना कहीं आपको उसमें भी मदद करती है। क्यों? क्योंकि आप दिन भर की चीजों को चुन रहे हो ना। आप ही तो चुन रहे हो, कोई और आगे थोड़ा ना चुन रहा है। आप चुन रहे हो, मेरे दिन में ये अच्छा हुआ। अब उसमें से मेरे लिए बेस्ट क्या हुआ था, तो वो भी आप ही चूज कर रहे हो। तो वो आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी भी देता है, और आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है? और पत्थर, आई होप सबने पत्थर, सबके पास होगा। कोई भी, कोई फैंसी पत्थर नहीं चाहिए हमें। पृथ्वी का पार्ट, है ना, धरती माँ का पार्ट, जो कई बार हमें नदियों, नदी किनारे मिल जाता है, कहीं पार्क में मिल गया, तो उस वो ही पत्थर चाहिए हमें। और वो पत्थर जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे वो पत्थर, नॉर्मल पत्थर आपके लिए जादुई पत्थर बन जाएगा। उसमें इतनी पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, कि जब कभी आप लाइफ में लो फील हो, हम क्या करते हैं, जब कभी लाइफ में लो फील होता है, भगवान जी की मूर्ति के आगे जाके नमन कर लेते हैं, रो लेते हैं, अपनी सारी कह देते हैं, करते हैं ये। मूवीज में देखा है ना, कि जब कोई हॉस्पिटल में इंसान होता है, किसी का लव्ड वन है, तो वो क्या करता है, हर हॉस्पिटल में एक मूर्ति लगी हुई होती है, वो वहां जाता है, प्रेयर करता है। तो वो मूर्ति किसकी बनी हुई है? पत्थर की। पत्थर की होती है ना, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति होती है ना। तो पत्थर में भगवान हम मान लेते हैं, भगवान बसते हैं। और जब आप एवरी डे उस पत्थर के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हो, एवरी डे आप उस पत्थर को चार्ज कर रहे हो, एनर्जाइज कर रहे हो, अपनी सारी अच्छी बातें बता रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो धीरे धीरे उस पत्थर में भी वो शक्ति उत्पन्न होने लगेगी। और फिर कभी आप लाइफ में कभी लो फील करो, जस्ट उस पत्थर को अपने हाथ में रख लो, अपने दिल के पास रख लो, और महसूस करो कि इस पत्थर से वो एनर्जी आपको मिल रही है, वो पावर आपको मिल रही है। और आप करके देखना, वाकई में आपकी एनर्जी एकदम से अलग हो जाएगी। जैसे कोई आपका होता है ना, कि कोई हायर पावर आपके साथ है, आपके बिल्कुल साथ है, आपको कुछ नहीं होने देगी, यू आर टोटली सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, डिवाइन पावर मेरे साथ है। ठीक है? और ये तभी होगा जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। आई अगेन एंड अगेन, हर सेशन में मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है? तो आज का जो हमने चैप्टर किया, उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? पहले तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर मैं उसके बाद एक हार्ट के लिए हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस।
किसी की कोई शेयरिंग है? कोई शेयरिंग है किसी की, या कोई क्वेश्चन है किसी का? सजनी मैम, आपका साथ कोई मैजिक हुआ था, आप बता रहे थे। अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट करो। नो, चलो कोई बात नहीं। एवरीबडी क्लोज योर आईज। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आईज। सीधा बैठेंगे जहां भी आप बैठे हो। चाहे आप चेयर पे बैठे हो, चाहे आप बेड पे बैठे हो, आप जहां, चाहे फ्लोर पे बैठे हो, आप जहां भी बैठे हो। ठीक है, आपको बस अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे। अगेन, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को खाली करेंगे। महसूस करेंगे आपके अंदर का सारा स्ट्रेस, सारा बर्डन इस श्वास के साथ बाहर जा रहा है। अब अपने राइट हैंड को अपने दिल के ऊपर रखेंगे। अपने सीधे हाथ को अपने दिल के ऊपर रखेंगे। महसूस करेंगे दिल की धड़कन को, कि क्या महसूस हो रही है आपका दिल धड़कता हुआ। फील करेंगे अपने दिल को, अपने प्यारे दिल को जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है। आज उसे महसूस करेंगे, आज हमें उससे दोस्ती करनी है। मन ही मन बोलेंगे अपने दिल को, मेरे प्यारे दिल, आज मैं पहली बार रुक कर सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूं। शायद जिंदगी भर मैं सबसे ज्यादा तुम्हें ही इग्नोर कर रही थी, जबकि हर पल, हर सांस, हर धड़कन के साथ तुम मेरे लिए काम करते रहे। जब भी मैं हंस रही होती हूं, तुम खुशी से धड़क कर उस खुशी को और भी बढ़ा देते हो। और जब मैं चुपचाप रो रही होती हूं, तुम बिना शिकायत के उस दर्द को संभाल लेते हो। मेरे प्यार को, मेरी उम्मीदों को, मेरे डर को, मेरी हीलिंग को, सब कुछ तुमने बिना बोले अपने अंदर रखा। कभी कंप्लेन नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि बस, अब बस बहुत हो गया। जब मैं खुद पर भरोसा खो देती हूं, तुम फिर भी मेरे लिए धड़कते रहते हो। जब दुनिया मुझे कंफ्यूज कर देती है, तुम सॉफ्टली मुझे सही महसूस करा देते हो। आज मैं पहली बार ये मान रही हूं कि मेरी जिंदगी के सबसे गहरे सिग्नल्स हमेशा तुमने मुझे दिए हैं। पर मैं अपने दिमाग की आवाज में तुम्हारी आवाज को दबा देती थी। मेरे प्यारे दिल, आज मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। कृतज्ञ होना चाहती हूँ, मेरी सांस बनने के लिए, मेरी स्ट्रेंथ बनने के लिए, और मेरे सपनों को जिंदा रखने के लिए। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा
बहुत प्यार से, बहुत जेंटली ट्रीट करूंगी। तुम्हारे इमोशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी। और जब भी तुम मुझे बोलोगे, मैं रुक कर तुम्हारी बात सुनूंगी। आज से हम सिर्फ साथ नहीं चलेंगे, हम पक्के वाले दोस्त बनेंगे। मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगी और तुम मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, मेरी जिंदगी को महसूस करने लायक बनाने के लिए। आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज से हम दोनों पक्के वाले दोस्त हैं। फील करें, क्या दिल में आपको कोई सेंसेशन महसूस हो रही है? महसूस करें कि आपका दिल में एक लाइट जल गई है, एक रोशनी जल गई है, एक ग्लो आ गया है। और आप उस रोशनी को बाहर भेज रहे हो, अपने लव्ड वंस के टुवर्ड्स, अपने परिवार के टुवर्ड्स, अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स। कि वो प्यार, वो रोशनी जो आज आपके दिल में भर गई है, उसको आज आप दूसरों में बांट रहे हो। महसूस करें, आपके दिल से वो रोशनी निकल रही है और वो फैलती जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। और आज आपका दिल बहुत खुश है। महसूस करें, आज आपने पहली बार उससे बात की है इतने सालों में। महसूस करें उसकी खुशी को। फील द फीलिंग, बी इन द मोमेंट। जैसी भी फीलिंग आए उसको बस महसूस करो। क्या कह रहा है आपका दिल आज आपसे? थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग मी। थैंक यू मुझसे दोस्ती करने के लिए। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। फील द फीलिंग। अब धीरे धीरे एट द काउंट ऑफ थ्री वापस आएंगे। 3, 2, 1। दोनों हाथों को रब करेंगे। रब योर palms, मेक देम वार्म, place them on your eyes and gently open your eyes. How was the experience? कैसा महसूस हुआ? I'm amazing. Yes, everybody. सिर्फ निधि जी को अच्छा लगा, बाकी किसी को कुछ वेरी फील गुड। हुआ? गुड फीलिंग, वेरी गुड फीलिंग। है ना? आज हमने दिल से दोस्ती की है पहली बार। दिल को एक्नॉलेज किया, जिसको हम हमेशा से इग्नोर कर रहे थे, जो हमेशा हमारा साथ दे रहा था, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब आपका दिल पक्का वाला दोस्त बन चुका है, और अब वो आपका और भी ज्यादा साथ देगा। यस। फीलिंग सो लाइट। हम्म। या। है ना? तो यही जो तो आपने कहा हार्ट पे, मतलब यहाँ हाथ रख के ना सुनते तो शायद उतनी फीलिंग्स नहीं है। हम्म। हम कितना भार अपने दिल के ऊपर लेके चलते हैं, आपने कभी सोचा है? कितना भार। किसी ने हमें जरा सी कुछ बात कह दी, बस वो सारा लोड डाल देंगे दिल के ऊपर। तू संभाल। है ना? और आज हमें कितना लाइट फील हुआ, क्योंकि हमारा दिल खुश हो बहुत। गया। वो कह रहे मैं तो तुम्हारा हमेशा से साथ देता था, देता हूं, देता रहूंगा, पर आज तुमने मुझे समझा तो सही। है ना? होता है ना, आप दिल की जगह खुद को रख के देखो। आप अपने किसी फैमिली मेंबर का बहुत साथ दे रहे हो, हमेशा साथ देते हो, हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट जितना कर सकते हो उतना करते हो, पर आपके फैमिली मेंबर ने तो कभी आपको एक्नॉलेज ही नहीं किया।
आज वो खुद से चल के आपके सामने आ रहा है, आपका हाथ पकड़ के आपको बोल रहा है, थैंक यू सो मच, तुमने जिंदगी भर मेरा इतना साथ दिया, तुमने मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी बर्डन डाला, चाहे मैंने तुम्हारे ऊपर कितने भी एलिगेशंस लगाए, पर तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। उस टाइम कैसा महसूस होगा? बहुत आंखों से अच्छा। आंसू आएंगे, आएंगे ना। तो यही आज हमारे दिल के साथ हुआ है कि आज हमारे दिल ने पहली बार महसूस किया, हमने उसको एक्नॉलेज किया ना, तो वो बहुत खुश हो गया आज। बहुत तभी खुश है मैम आज दिल आप। भारी भारी सा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस अब आंसू निकल जाएंगे। निकलने देते, अगर हो रहा था ना निकलने देते, लेट इट फ्लो। और कौन बताएगा? यस एवरीबडी, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। एक तो कैमराज ऑफ होते हैं, ठीक है, दो ही लोग आ रहे हैं क्या क्लास में? मैं इन दोनों की पर्सनल क्लास ले लेती हूँ फिर। रिस्पॉन्स तो दो ना, चैट बॉक्स यूज करो। इफ यू कैन नॉट ओपन योर कैमरा, आप चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो। यस मीनाक्षी जी, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। अनम्यूट योर सेल्फ और शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक लगा, यू। लाइट फील होता है मैम। हेलो। म्यूट हाँ करना होता है, क्या करना होता है, मुझे तो हाँ, पता ही नहीं है। अनम्यूट करना होता है, अनम्यूट। मैम कहाँ पे सॉरी, है? पता नहीं क्या दब जाता है। कोई बात नहीं। कर, देखो, प्रेस करोगे, एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में हो ही जाएगा। हाँ जी, सजनी जी दोबारा से अनम्यूट करो, सजनी मैम अनम्यूट। हाँ हेलो अब अब। बताओ। हम्म। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। रियली ऐसे लग रहा था कि कोई कुछ अंदर की फीलिंग है वो आंसू के जरिए भाव आने के हो रहे थे, लेकिन इतने में इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं ना। इस 21 की वजह से मेरा डिस्कनेक्ट होता रहा, 10 कॉल आए मेरे उस बीच में। ओहो। मेरा फ्लो ही नहीं बन पाया मैम। और मैं ना जो भी सुन रही थी ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। कभी किसी का फोन, कभी कमल सर, कभी चंदा मैम। मेरा इतना आज मेरे मेरे मतलब का सारा लेक्चर था आप दिल के इसकी ना ऊपर से। रिकॉर्डिंग देखना, कल रिकॉर्डिंग देखना आप इसकी, ठीक है, कल या परसों जब भी आपको टाइम मिले नहीं, तो मैं आप अभी रिकॉर्डिंग के देखूंगी। साथ। मैं हाँ, अभी देखूंगी, मेरी कुकिंग हो चुकी है। मैं 1 घंटा बिल्कुल फ्री हूँ, मैं अभी देखती अभी हूँ इसकी। अभी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी यूट्यूब पे, कल आएगी इसकी रिकॉर्डिंग। किस नाम से यूट्यूब पे? इसी कविता मैं मैजिक? आपको शेयर कर दूंगी, हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, क्योंकि मेरे को ना ये पूरा डीप में सुनना है अच्छे से। मैं हाँ, जब आप इसको डिस्टर्ब अच्छा हूँ। सा करना, आप शांत मन से बैठ के करना, तब आपको फीलिंग आएगी। नहीं, जितना भी मैं सुन रही थी ना, मुझे इतना जैसे ही मेरा फ्लो बनता है आपके तरफ अट्रैक्ट होती है, इतने में कोई कॉल कोई कुछ। मैं अपनी हम्म। फीलिंग्स में नहीं बता पाई कि कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक माँ डिलीवरी के बाद पूरी सुकून से सोती है ना, कि बस अब मेरा हो चुका। वो आज पूरी फीलिंग थी कि बस हो चुका। लाइफ में वेरी जो गुड। कचरा था, जो कुछ था, वो मैजिक मेरे साथ रात भी हुआ, मॉर्निंग में भी हुआ। जब मैं 3:45 अर्ली मॉर्निंग उठी, तो ऐसे लगा जैसे सब कुछ खाली है, सब मिथ है। सब हमने अपने आप को ही कचरे में भरा हुआ है। मन को इतना शांत कर देते हैं, जबकि मन और सोच एक चीज है। और वो सोच ही हमारे विचारों को बहुत अच्छा भी बना सकती है, बहुत इतना ऊपर, मतलब आसपास जो हो रहा है उसको देख लिया तो वो सोच में आ गया। इसलिए यस। वो देखना ही नहीं है। हाँ जी, सच वेरी में। गुड। फिर वो और दिल आपने दिमाग। मैजिक फुट स्टेप्स किए थे आज अपनी रनिंग के साथ? मैंने आज की मेरे ख्याल से मेरे 5,000 हुए मैम। ओ वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने हाँ। हर स्टेप के साथ थैंक यू बोला? हाँ, मैं देखो 8 किलोमीटर की डेली वॉक करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कितना बोला, मैं सारा दिन ही होगी मुझे बोलते बोलते। वेरी मुझे गुड, नहीं चलो पता, बहुत लेकिन बढ़िया, मैंने एक बहुत आइडिया से लगाया कि इतनी बढ़िया। सांसों के साथ इतना, जब 72 लाख सांसें हम एक दिन में ले रहे हैं, तो ये तो क्या चीज है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो और बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। मैम, ये जो हम मैजिक करते हैं, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि सजनी ये ना कई बार ना इतनी ऊपर हावी हो जाती है कि तुम ना अ, दूसरों को ज्ञान देते देते ना डिप्रेस्ड हो जाते हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ कुछ भी नहीं है, डिप्रेस क्यों होंगे अब।
बल्कि ये चीजें तो डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली हैं। देखो, अब जैसे मैं मैजिक बुक करा रही हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि जब मैं बोल रही होती हूँ तो सबसे पहले तो मेरे कान सुनते हैं, है ना, आप लोगों तक तो बाद में पहुंचता है, पहले मेरे कान सुनते हैं। तो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बहुत चीजें तो मेरी ओपन अप होती हैं, ठीक है, मेरे को बहुत चीजें रिवाइज हो जाती हैं जो शायद मैं भी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार भूल जाती हूँ, तो वो चीजें मेरी भी रिवाइज हो जाती हैं, मेरी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो जब आप किसी को कुछ समझाते हो, किसी को कोई चीज बताते हो, तो वो तो आपके लिए फायदेमंद है ना। और हमारा लॉ भी क्या कहता है, गिव, है ना, वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। आप आज ज्ञान दे रहे हो किसी को, तो आपको बदले में ज्ञान मिलेगा कहीं ना कहीं से, विजडम, आपकी भी ग्रोथ होगी, है ना। तो बिल्कुल। ज्ञान तो जितना बांटो तो उतना, और बांट, हम तो यहाँ कहते हैं ना, हम ह्यूमंस बांटने के लिए ही हैं। जितना जो दे सकते हो वो दो, देने की भावना रखो, जो देवे वो देवता, जो देवे वो देवी। देवी देवता कौन होते हैं, जो देते हैं, है ना। उनका वर्ड उसको रिलेट किया गया ना, देवी को देना और हाँ, देवता को भी देना, तो हमारे हाँ, वो शब्दों के अंदर ही वो उच्चारण आ जाता है। हाँ। तो अगर हमको कोई चीज मिली है कहीं से, हमने कुछ ग्रहण किया है, उसने हमारी जिंदगी में हमें फायदा दिया है, तो क्यों ना हम उसको दें किसी और को, राइट। है। तो उसको देने से हमें डिप्रेशन क्यों होगा भाई। मैंने यही कहा, कहते नहीं ये ना तुम्हें ये हो जाएगा अगर तुमने एक महीना नहीं सुना, तुम्हारी वही चीज वापिस आ जाएगी। मैंने कहा ये ऐसे कैसे वापिस, अपने आप को हम स्ट्रांग बनाने के लिए 1 मंथ भी करेंगे तो हम क्या पता लोगों को देना शुरू करके अपनी और काउंसलिंग बढ़ा सकते हैं इस चीजों से। हाँ, देखो जितना, देखो क्या है, मान लो आप यहां से सीख के जा रहे हो, ठीक है, आपने मान लो 5% भी सीखा, ठीक है, हाँ। 100% नहीं नहीं मैंने आज, सीखा। मैं कविता में मैंने आज अपने क्लास में 3 मिनट्स आपका नाम ना लेके इंटरेक्ट हाँ, बोला कि मैं ऐसे ऐसे कोई मैजिक बुक कर रही हूँ और हाँ, मुझे इतना हाँ, रिलीफ मिला। हाँ, ऐसे बोला क्योंकि नाम हाँ। से तो देखो लोग इतने इम्प्रेस नहीं हो गए, एक जर्नल चीज भी तुम भी कहीं ना कहीं जुड़ो। जैसे उनको मेरी आंखें बंद करके बातें बड़ी अच्छी लगी मेरी पूरी क्लास को, तो तो मैं एक वही बोल चीज। रही हूँ कि आप जो हम्म। भी चीज सीख रहे हो, फॉर एवरीबडी, है ना, सबके लिए है, कि आप कोई भी चीज सीख रहे हो, आपने उसको प्रैक्टिस किया, आपको उसको फायदा मिला, है ना, तो वो आप दूसरों को बताओ, सिखाओ। जो भी आप सीख रहे हो, जितना आप जब दूसरों को सिखाते हो तो वो और आपके अंदर डीपली चला जाता हाँ लर्न हो जाती है, हाँ जी वो चीज। है ना। तो आप अपने लव्ड वंस को, आपके कोई फ्रेंड है, कोई किसी चीज में अटके हुए हैं, तो आपने जो सीखा आप उनको बता दो। राइट। लेकिन मैम मुझे आज ना बहुत पुरानी बात पे बड़ा गुस्सा आया, मुझे वो बात ना मैंने डिलीट कर दी थी 1 ईयर पहले प्रेमानंद जी के सुन सुन के। लेकिन मैं फिर उसी टाइम मैंने थैंक्स बोला, अपने आप को हील किया कि यार ये तो तू गलत कर रही है, क्योंकि वो वाइब्रेशन वहां तक जाएंगी और रिटर्न होके तुम्हें मिलेंगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस भी हुई कि तुम्हारे मन में ये विचार तो आने नहीं चाहिए, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तो क्यों हुआ मैम ये मेरे साथ फिर 1 साल बाद दोबारा, वो घटना मेरे लिए बड़ी देखो, अजीब मैं घटना वही थी। बोल रही हूँ, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं, है ना। गलतियां क्या भगवान से नहीं हुई। हमने पढ़ा है ना, रामायण में, महाभारत में, क्या गलतियां भगवान से नहीं हुई, है ना, हुई हम्म। हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो हमसे गलती हो गई, पर अगर हम उस गलती को मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं, और उस गलती को ना दोहराने का और उसको ठीक करने का निर्णय लेते हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। उसी से आपकी ग्रोथ, आप सीखते ही गलतियों से हो, बिना हम्म। गलती करे सीखोगे कैसे। सही कह रहे हो मैम, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेकिन मेरे को लगता है भाव भी आने नहीं चाहिए, क्योंकि सारा ऐसा खेल नहीं भाव का है। है, तो हम अभी भगवान नहीं बने, अभी नहीं बने हम भगवान। चलो ठीक है ठीक ना, है अभी मैम, हम मैंने तो इंसान है, शेयर कर इंसान दिया। ही रहेंगे, हाँ। ठीक है ना, वो तो अपने ऊपर, अपने मन में इतना गिल्ट मत लाया करो, वो आप अपने आप को हार्म करोगे अगर आप बार बार ये बोलोगे ये क्यों आया, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था। आप वो गिल्ट लाकर आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, मैं जैसी हूं, मैं खुद को वैसे ही प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, सबसे होती है, मेरे से भी हो गई, अब मैं उस गलती को सुधार लूंगी बस। ठीक है, तो ठीक वो है, गिल्ट नहीं लाना अपने अंदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। आज हाँ, ये लिखूंगी मैं बैठ के, बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट। बिल्कुल भी, क्योंकि गिल्ट जो होता है ना, वो लेटर ऑन आपके शरीर में कोई बीमारी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो वो गिल्ट आपको अपने अंदर नहीं लाना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, लेकिन चलो आज सब मेरे को ना, लोग एक हाँ दूसरे को मेरे को ब्लेसिंग्स देंगे। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, अभी एक पूरा करेंगे। सब लोग एक दूसरे को, जो जो भी लोग आपको दिख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, चेहरे पर स्माइल लाकर, दिल में प्यार। आज तो हमने दिल को यूज किया, दिल हमारा बहुत खुश है, तो खुशी खुशी सबको ब्लेसिंग्स देनी है, ठीक है। सो एवरीबडी बी रेडी टू रिसीव एंड बी रेडी टू गिव।
सो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत मैजिक डस्ट आप सभी के जीवन में, खूब सारी खुशियां आए, आप सभी के सारे सपने पूरे हों, पैसों की बारिश हो, अबंडेंस की बारिश हो, आपके करियर में ग्रोथ हो, आपकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता जाए, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो सब चीजें आप बहुत खुशी खुशी हासिल करें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन ईच वन ऑफ यू। Thank you so much for joining Thank in you. and love you Thank all. you. बहुत बहुत अब thank हमारा सेशन मंडे को होगा। सी यू ऑन मंडे। सैटरडे संडे में अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स जितने भी आपका कोई रह गया है उसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड स्टे इन गुड एनर्जी, अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो, कोई और मूड शिफ्टर यूज करो, जो मर्जी करो, बस अपनी एनर्जी को अच्छा रखना है, ठीक है।